हेलो दोस्तों, तो चलिए आज क्लास में सीखने वाले हैं बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद क्या होता है, उसको पहचानेंगे कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, जैसे पहले इस नियम को जान लेते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या यानी कि इसको होल नंबर बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो जीरो से स्टार्ट हो, यानी कि 0 1 2 3 4 गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? जीरो से लेके अनंत तक गिनते जाइए, वो क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, अब चलिए बहुपद पहचानने का नियम हम लोग जान लेते हैं, जो कि दो नियम लिखे हुए हैं। ठीक है, बटा के नीचे 100 हो तो उसे सबसे पहले ऊपर कीजिए। ठीक है, यानी कि बाटा के नीचे अगर 100 हो तो उसको पहले ऊपर कीजिए। ठीक है, दूसरा में है x पर घात हो, यानी पावर को देखिए, यदि सभी घात पूर्ण संख्या हो तो वह एक बहुपद है। ठीक है, जैसे हम लोग इस कुछ नियम को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको बोल दें हम कि 3 क्या है तो पूर्ण संख्या है, 4 क्या है तो पूर्ण संख्या है, 5 क्या है तो पूर्ण संख्या है, 100 क्या है पूर्ण संख्या है, और 101 क्या है पूर्ण संख्या है। अब बोल दें कि 3/5 क्या पूर्ण संख्या है, तो नहीं, क्योंकि गिनती की संख्या में अगर गिनिएगा तो 3/5 थोड़ी गिनिएगा, 7/-1 थोड़ी गिनिएगा, -2/4 थोड़ी गिनिएगा, 5.2 थोड़ी गिनिएगा। तो ये आपका सब क्या है? बहुपद, यानी कि पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, और ये आपका पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन से और पहचानेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन है कि x³ प्लस 5x² माइनस 3/x⁴ है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन में क्या पढ़े थे, बोले थी नियम में क्या पढ़े थे कि बाटा के नीचे 100 हो तो हम क्या करेंगे? ऊपर लाएंगे। तो यहाँ पर बाटा के नीचे क्या है? 1 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ऊपर लाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? ऊपर लाएंगे। कम से कम ये क्वेश्चन 12 गो है, 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, 12 क्वेश्चन है। यहाँ तक आप देख लीजिए, ये 10 11 12 क्वेश्चन है। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए, बहुपद आप लोग पहचानना सीख जाइएगा। ठीक है, और निकालना भी सीख जाइएगा। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बहुपद निकालते हैं और पहचानते हैं। तो x³ है, तो हम लोग लिख देंगे x³ 5x² माइनस, अब देखिए ये क्या है, तो x⁴ है, यानी कि नीचे में क्या है? बट्टा में x है, तो इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे। तो क्या लिखें? देखिए यहाँ पर माइनस अगर 4 रहता तो ऊपर जाकर प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्लस अगर कुछ भी का चिन्ह नहीं है 4 के आगे, तो क्या चीज़ में है? प्लस में है, तो ऊपर जाकर क्या चीज़ में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 3x - 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? x के पावर देखेंगे। तो x के पावर कितना है? तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है? 2 है, और यहाँ पर -4 है। ठीक है, तो देखिए ये पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि -4 है। तो ये हम लोग का क्या है? बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, ये हम लोग का बहुपद नहीं है, क्योंकि माइनस रहेगा तो पूर्ण संख्या नहीं है, अब पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं 2 नंबर सवाल को। 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 7/x⁻5 और प्लस x² - 12 है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे पहले। ये देखिए माइनस में है ना, तो ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 7x5 हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा। यहाँ पर प्लस दीजिए चाहे नहीं दीजिए, ऑलरेडी ये प्लस में होता है। ठीक है, प्लस x² - 12। ठीक है, अब देखिए x के हम लोग हाथ देखेंगे। ठीक है, तो x के पावर क्या है? 5 है, x के पावर क्या है? 2 है, और ये तो x नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं देखना, क्योंकि ये संख्या है। हम लोग नियम में पढ़े थे कि x होना चाहिए। तो ये हम लोग का क्या है? पूर्ण संख्या है। 5 भी पूर्ण संख्या है और 2 भी पूर्ण संख्या है, तो ये हम लोग का बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, अब चलिए हम लोग कर लेते हैं 3 नंबर सवाल को। 3 नंबर सवाल क्या है? तो 5x² प्लस, अब देखिए यहाँ पर माइनस है, तो ऊपर जाए क्या चाहिए? प्लस में हो जाएगा, तो 7x³ माइनस, यहाँ पर देखिए प्लस में 4 क्या प्लस में, तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब x के पावर देखेंगे कितना है? 2 है, यहाँ पे x के पावर 3 है, और यहाँ पे x के पावर -4 है,
तो जहाँ पर माइनस लग गया उस समझिए कि बहुपद नहीं है। 2 भी 3, ये तो पूर्ण संख्या है और 3 में पूर्ण संख्या, लेकिन -4 पूर्ण संख्या नहीं, तो ये बहुपद आपका नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम लोग कर लेते हैं 4 नंबर सवाल को। देखिए x² - 5x बट्टा +6 है, तो इसमें तो बाटा कहीं नहीं है, यानी कि बाटा के नीचे कहीं x नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, x के पावर कितना है 2 है, और देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है, तो ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, तो यानी कि ये बहुपद है। ये आपका बहुपद है। ठीक है, पाँच नंबर चलिए कर लेते हैं। x + 1 x के पावर क्या कर देंगे -1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 1 + 1 और यहाँ पर -1 हो गया, तो ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद आपका नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए 6 नंबर आप देख लेते हैं y क्या है। तो y का भी रूल वही होगा, यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, x किए थे ना। देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर y कर दीजिए, यहाँ पर y भी कर दीजिए, और यहाँ पर भी y कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका x का रूल सेम टू सेम यही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। y के पावर कितना है 8, और ये तो संख्या है, तो यानी कि ये क्या है 8 है, तो यानी कि ये पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। क्या है, ये बहुपद है। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर आपका सवाल क्या है, तो नीचे है, ये है 7 नंबर। तो देखिए 3y के पावर 5 है, -5y के स्क्वायर 2 है, और +6 है। तो देखिए y के पावर कितना है 5 है, और यहाँ पर 2 है, और ये तो संख्या है, तो ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। ठीक है, बहुपद ये है। अब चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x के पावर x है माइनस, अब देखिए यहाँ पर 2/3 और x है, तो x जो है ये बटा में नहीं है, ये ऊपर होता है। ठीक है, जैसे कि आप लिख सकिए, इसको इस तरह से लिख दीजिए, 2x/3 लिखिए, या 2/3x लिखिए, दोनों एक ही बात हुआ। ठीक है, दोनों एक ही बात हुआ, तो इसीलिए ये बटा में नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो पावर में 2 है, और यहाँ पर पावर में कुछ भी नहीं था, यहाँ पर 1 माना जाता है, तो क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 2 3/x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और 1, यानी कि ये भी पूर्ण संख्या और ये भी पूर्ण संख्या, यानी कि बहुपद है। ठीक है, बहुपद ये है। अब चलिए हम लोग 9 नंबर सवाल को कर लेते हैं। तो 9 नंबर सवाल को क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग पहले गुना करना पड़ेगा। तो गुना कैसे करेंगे, चलिए गुना कर लेते हैं। देखिए x के x में गुना करेंगे, फिर इसी x को इस 5 से गुना करेंगे, उसके बाद फिर ये 4 को x से करेंगे, फिर ये 4 को 5 से करेंगे। समझ गए, तो चलिए x² कर देंगे प्लस 5x हो जाएगा प्लस, अब देखिए 4 में x से करें तो 4x हो जाएगा, और 4×5 = 20 हो जाएगा। ठीक है, x² प्लस 5 और 4 कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, और प्लस 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेंगे x के पावर क्या है 2 है, और यहाँ पर x के पावर क्या है कुछ भी नहीं है, तो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पूर्ण संख्या, यानी कि बहुपद यहाँ पर है, ये बहुपद है। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं 10 नंबर सवाल को। चलिए 10 नंबर सवाल को बढ़िया से समझिए, क्योंकि ये 5 + x + 5 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अभी समझिए कि ये सूत्र पर टूटेगा। कौन सा सूत्र पर टूटेगा, तो यहाँ पर हम सूत्र पहले लिख देते हैं, a² + 2ab + b², इसी पर ये टूटेगा। तो यानी कि a की जगह पर क्या है, यानी कि x होगा। ठीक है, b की जगह पर क्या होगा 5 होगा, तो x² + 2ab गुना x गुना 5 प्लस 5 का स्क्वायर, x² प्लस 5 दूना 10, यानी कि 10x प्लस 5 25। ठीक है,
अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक्स पावर क्या है 2 है और एक्स का पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर 1 है, तो यानी कि दोनों पूर्ण संख्या यानी कि बहुपद है। यहाँ पे क्या है आपका, तो बहुपद है। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं 11 और 12 को। तो अब समझिए यहाँ पर सीधा सा समझिए कि क्या है कि 3x² प्लस रूट के अंदर x है, तो रूट के अंदर क्या है x है, तो इसको सीधा पहले समझ लीजिए कि अगर रूट के अंदर क्या है x हो और या रूट के अंदर y हो तो ये सीधा क्या होता है, बहुपद आपका ये नहीं होता है, ये बहुपद आपका नहीं होता है, क्योंकि इसको लंबा नियम है, बताने में समय लग जाए। सीधा सा ट्रिक समझिए कि अगर रूट के अंदर x या y हो तो ये बहुपद नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर क्या है 3x² है प्लस रूट x है, रूट x है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा, सीधा एकदम आपका ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। ठीक है, इतना आप समझिएगा, ये ट्रिक याद रहे कि रूट के अंदर x और ये y हो तो ये बहुपद नहीं होता है। अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं 12 नंबर। तो 12 नंबर समझेंगे तो x 5x³ - 2x प्लस रूट x है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एक बटा में तो कोई भी नहीं है तो हम लोग को ऊपर करने की जरूरत ही नहीं है, तो x की पावर क्या है 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, तो 3 भी और ये क्या है बहुपद है। अब आप लोग का मन में सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पर तो रूट में 5 है, तो रूट में 5 है तो ये कैसे बहुपद हो गया, और इसमें रूट में था तो ये बहुपद नहीं था। तो अब समझिए यहाँ पर केवल x को नियम में आप लोग पढ़े थे, नियम में क्या पढ़े थे कि x और y यानी कि हो, तो संख्या को तो नहीं पढ़े थे, संख्या तो नियम में नहीं था, तो ये संख्या नहीं है, ये रूट में x नहीं है, संख्या है, तो संख्या है तो संख्या को तो वही बात है, इसको करिए चाहे मत करिए, केवल हम लोग का x और y को देखना है, तो इसीलिए हम लोग का क्या है इसको नहीं देखना है, यानी कि रूट 5 क्या है संख्या, इसको हम लोग को नहीं देखना है। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यानी कि ये बहुपद होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो आप लोग को 12 क्वेश्चन हम बहुपद से रिलेटेड समझा दिए हैं और आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।